अगर पूरा का पूरा पैथोजन है तो क्या करेगा, बीमारी कॉज करेगा। इनको डाल देंगे या फिर एंटीजन का थोड़ा सा टुकड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजेनिक। बस वही बात ही है, ऑन है। अब देखना बड़े ध्यान से एक चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या पढ़ना है हमको, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, सॉरी क्या पढ़ना है हमको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। एक्वायर्ड, दो तरह की इम्यूनिटी हमने देखी थी, क्या थी, इनेट और एक क्या थी, एक्वायर्ड। इनेट का मतलब क्या था, इनेट इनेट का मतलब क्या है, जो हमको बचपन में बर्थ के साथ मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट। और एक्वायर्ड का मतलब क्या है, जो हम लोग बाद में लें, कब लें, बाद में, पैदा होने के बाद हमको जो मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर था। अब इनेट के बारे में हम लोग एनसीईआरटी के बुक से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ में हमको क्या पढ़ना है, एक्वायर्ड के बारे में पढ़ना है। यहाँ क्या लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या है, आफ्टर, बाकी कुछ समझ में, क्या, आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद, पैदाइश के बाद, इम्यूनिटी भाई, ताकत मतलब, ठीक है, बीमारी से लड़ने की ताकत। अब क्या, ये आपका दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्या है तुम्हारा, पैसिव इम्यूनिटी। अब देखना एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, क्या करते हैं इसमें, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन और एंटीजेनिक कंपोनेंट, मतलब क्या है। अब देखो एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन देखना, एंटीजन क्या है, जो तुम्हारा पैथोजन होता है। पैथोजन का मतलब क्या होता है, पैथोजन जो बीमारी को कॉज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। अब पैथोजन के बॉडी का छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट, किसी पैथोजन के बॉडी के स्मॉल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ, जो आपका प्रोटीन वगैरह हो सकता है, क्या हो सकता है, जो प्रोटीन हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, पैथोजन के बॉडी का छोटा सा पार्ट जो कि तुम्हारा प्रोटीन हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। इतना आया कि नहीं समझ में। अब क्या है, अगर इस छोटे से पार्ट को, सिर्फ एंटीजन को अगर तुम किसी इंसान के या किसी के भी बॉडी के अंदर डाल दोगे तो उसके इम्यून सिस्टम को क्या फील होगा कि बाहर से पैथोजन आया है। कौन आया, बाहर से पैथोजन आया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो वो इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बना देगा। यही तो होगा ना। लेकिन ये जो एंटीजन होता है ये बीमारी को कॉज नहीं कर सकता है। क्या ये, इट कैन नॉट कॉज डिजीज, ये डिजीज को कॉज नहीं कर सकता है, लेकिन ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। एक्टिवेट किस तरीके से चल रहा है यार, एक्टिवेट इम्यून, ऐसा समझ, मतलब क्या है, जो एंटीजन है वो क्या है, छोटा सा पार्ट है किसके बॉडी का, पैथोजन के बॉडी का। पैथोजन का काम, अगर पूरा का पूरा पैथोजन है तो क्या करेगा, बीमारी कॉज करेगा, लेकिन ये बीमारी कॉज नहीं कर सकती। ये क्या है, पैथोजन के बॉडी का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पैथोजन नहीं है, तो ये बीमारी तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन ये जिसके अंदर जाएगा, जिस भी होस्ट के अंदर ये जाएगा उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। मतलब इम्यून सिस्टम जग जाएगा, वो जान जाएगा कि बाहर से कुछ आया है, और बाहर से आया तो उसके खिलाफ क्या बनेंगी, एंटीबॉडी बनेंगी, केमिकल्स बनेंगे उनको मारने के लिए। तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन बीमारी कॉज नहीं। ठीक है, सिंपल बात है। तो इसी को हम लोग क्या यूज करते हैं, वैक्सीन में यूज करते हैं। वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, तुमने देखा होगा पोलियो की वैक्सीन होती है। पोलियो क्या करते हैं, इसके अंदर डेड पोलियो वायरस को, डेड वायरस को बच्चे के बॉडी में डाल देते हैं। पोलियो के डेड वायरस को बच्चे के बॉडी में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, डेड मतलब मान के चलो हम लोग बोल सकते हैं, फिर उसका डाल देते हैं एंटीजन, छोटा सा पार्ट वायरस का बच्चे के बॉडी में डाल दिए। उससे क्या होगा, बच्चे का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा।
कौन हो जाएगा एक्टिवेट? बच्चे का इम्यून सिस्टम, यानी कि इस पोलियो के खिलाफ क्या बन जाएगी उसके बॉडी में? एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी उसकी बॉडी में? एंटीबॉडी। अब कभी अगर फ्यूचर में पोलियो वायरस उसके बॉडी में जाएगा तो ऑलरेडी क्या बॉडी में तैयार है? एंटीबॉडी। उस पोलियो वायरस को तुरंत मार देंगे। सिंपल बात ये है। तो ये क्या है? वैक्सीन होती है। ऐसे कौन था? कोरोना की वैक्सीन, कोविड वैक्सीन आई थी। ये सब क्या है? वैक्सीन। ये आएगी नहीं समझ में? तो क्या है आपका, क्या क्या करते हैं हम लोग वैक्सीन के टाइम पे? अपना एंटीजन डाल देते हैं थोड़ा सा, उससे क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, एंटीबॉडी बन जाएगी। अब अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस तुम्हारी बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी में ऑलरेडी बनी होंगी, तो उसको तुरंत मार देंगी, तो आपको वो बीमारी नहीं हो पाएगी। पहले इसके बारे में लिख लो यहाँ पर। अभी हम लोग सर बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। पहले ये लिख लो एंटीजन के बारे में, जल्दी जल्दी। अच्छा नेक्स्ट क्या समझने का ट्राई करेंगे चीजों को। अब क्या लिखा है? एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन और एंटीजेनिक कॉम्पोनेंट। क्या करेंगे? एंटीजन को डायरेक्ट कहाँ डाल देंगे? होस्ट के बॉडी में। जिसको बीमारी हो सकती है उसकी बॉडी में हम लोग क्या डाल देंगे? डायरेक्ट या तो एंटीजन को डाल देंगे या फिर एंटीजन का थोड़ा सा टुकड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीजेनिक कॉम्पोनेंट्स। अब ये क्या होता है? तुम्हारा मेमोरी बेस्ड होता है। क्या होता है ये तुम्हारा? मेमोरी बेस्ड। अब मेमोरी बेस्ड का हमने क्या मतलब देखा था कि एक बार अगर पहली बार बीमारी होगी तो क्या हो जाएगा? बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, मतलब बॉडी अब उसको याद रखेगी। जब पहली बार होगी कोई भी बीमारी तो क्या होगा? बॉडी उसको याद रखेगी। फिर जब उसके बाद अगर वो मान के चलो वही बीमारी फिर से होती है 2 महीने बाद, तो इस बार बॉडी क्या देगी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसको हमने देखा था, पढ़ा था। देखो पहले क्या, जब पहली बार हुई बीमारी फर्स्ट टाइम, तब बॉडी क्या दे रही थी? प्राइमरी रिस्पॉन्स, पहला रिस्पॉन्स। जब पहली बार तुम जिंदगी में बीमारी हुई, ठीक है, ये कैसा था प्राइमरी रिस्पॉन्स? एक तो स्लो था। क्या था ये आपका? बहुत धीरे धीरे होता, मतलब आप मान के चलो 7 दिन में ठीक हुए। कोई भी नॉर्मल बीमारी आप क्या ठीक हुए? 7 दिन में ठीक हुए। अब क्या हुआ? जब बीमारी हो गई तो तुम्हारे बॉडी में क्या बन गई? इसकी मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या है? याद। बॉडी ने इसको याद कर लिया। कैसे? मेमोरी सेल बन गए मान लो। क्या बन गए बॉडी में? मेमोरी सेल्स। अब ये इसको याद रखेंगे कि इसका वायरस आता है और बीमारी कॉज करता है। सेकेंड टाइम बीमारी हुई, अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मान के चलो सेकेंड टाइम तुमको वही बीमारी हो गई, सेकेंड टाइम। अब क्या हुआ? सेकेंड टाइम में जो आएगा रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या फिर एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है, मतलब पावरफुल है और बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। ठीक है, जो तुम पहली बार में 7 दिन में ठीक हुए थे, इस बार तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे, क्योंकि बॉडी इस बार जान गई है कि ये आता है और इसको मारने का तरीका ये है। क्योंकि मारने का तरीका खोजने में उसको 7 दिन लगे, इस बार तरीका ऑलरेडी बॉडी को पता है कि इसको ये बना के मारेंगे तो ये मर जाएगा। ठीक है, बॉडी को ऑलरेडी मारने का तरीका इस बार पता है, बस खाली मारना है। लास्ट टाइम क्या था?
उसको पता ही नहीं था, उसको पहले तरीका खोजना था, फिर उसको मारना था। तो इस तरीके से क्या होता है तुम्हारा प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी। ऐसे ही क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी के भी केस में होता है कि बॉडी में क्या बन जाती है, मेमोरी बन जाती है। जब मेमोरी बनेगी तो क्या होगा, सेकेंड रिस्पॉन्स होगा। सेकेंड मतलब क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब क्या लिखा है इसके अंदर, ये क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। और ये कैसा होता है तुम्हारा, लॉन्ग लास्टिक होता है। क्या होता है आपका ये, लॉन्ग लास्टिक। अब ये तुमको चिकन पॉक्स के केस में होता है। कहाँ पे होता है, चिकन पॉक्स के केस में। चिकन पॉक्स मतलब क्या होता है, चेचक जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेचक होता है ना भाई, चेचक हो जाता है। तो उसमें क्या होता है आपका, चिकन पॉक्स में भी क्या होता है, जब पहली बार होता है तुमको, ज्यादातर लोगों को बस खाली एक ही टाइम होता है चिकन पॉक्स, बस खाली एक ही बार होता है, सेकंड टाइम लाइफ में नहीं होता है। क्योंकि जब पहली बार हो गया तो क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम जान गया कि भाई इसको ऐसे से मारना है। सेकंड टाइम अगर इसका वायरस आएगा, अभी कौन सा वायरस, वेनिसेला जोस्टेरा वायरस, जो इसको कॉज करता है, कौन, वेनिसेला जोस्टेरा वायरस। अगर ये वायरस सेकंड टाइम बॉडी में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जैसे ये घुसेगा तुरंत उसको मार देगा। क्योंकि पहली बार तो ये नया नया आया था, बॉडी इसको जानती नहीं थी अच्छे से, लेकिन इस बार क्या है, बॉडी के अंदर इसकी मेमोरी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, मेमोरी की। बॉडी जान गई कि भाई ये आता है, इसको ऐसे मारना है, तुरंत आएगा, तुरंत इसको मार देंगे। तो आपको चिकन पॉक्स सेकंड टाइम नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, लाइफ में बस एक ही बार चिकन पॉक्स होता, ज्यादातर लोगों को, सबको नहीं। डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। किसी को हुआ है क्या सेकंड टाइम, जिसको हुआ ही ना हो लाइफ में, अरे तो होगा आगे चल के अपना, अब नहीं होगा तो वो अलग चीज है। नहीं हुआ क्या कभी तुमको, हालत जाती है खराब इसमें, पूरा एकदम खुजली होने लगती है बॉडी में। हाँ एक ही बार हुआ है, लेकिन मुझे एक ही बार होता ही है जनरली। अब देखना अगला क्या है तुम्हारा, अगला क्या है आपका, पैसिव इम्यूनिटी। क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या हो रहा है, रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर यूज्ड टेकन फ्रॉम अनदर। मतलब इस बार क्या है, एक्टिव में हमने क्या देखा था कि हमारी बॉडी में क्या क्या डालेंगे, वायरस का या फिर पैथोजन का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनेगी। इस बार क्या है, हम लोग डायरेक्ट बाहर से एंटीबॉडी ही लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बाहर से किसी दूसरे इंसान के बॉडी की एंटीबॉडी को हम लोग को दे दिया जाए। समझ आएगा नहीं दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे क्या था, एंटीबॉडी बॉडी में बनती बाद में, और यहाँ क्या है, तुमने बाहर से एंटीबॉडी ही लिया, डॉक्टर ने तुमको डायरेक्ट एंटीबॉडी दिया। ये कब होता है, जब केस क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है। जब केस क्या आपका क्रिटिकल, मतलब क्या हो गया कि तुमको सांप ने काट लिया। किसने काट लिया, सांप ने। अब अगर हम बॉडी के का वेट करेंगे कि सांप का जहर अंदर जाएगा, फिर बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक आप चले जाएंगे। तो इसलिए क्या, डायरेक्ट जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो डायरेक्ट आपको एंटी वेनम देता है। क्या देता है डॉक्टर, एंटी वेनम। वो क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। क्या होता है वो, एंटीबॉडी। तो क्या है, डायरेक्ट डॉक्टर तुमको एंटीबॉडी ही पिला देता है, मतलब डालता है तुम्हारी बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडी। जिससे क्या होता है, एंटीबॉडी तुरंत जाएगी और तुरंत उसको मारने का काम करेगी। इसलिए क्या है, कहां पे होता है, जब केस का क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब क्या है, जानलेवा केस है कि अगर 1-2 घंटे में उसको नहीं सेव किया तो क्या हो जाएगा, मरीज आपका चला जाएगा पता नहीं कहां। अब इसमें क्या है तुम्हारा, नो मेमोरी। इसमें कोई भी मेमोरी बॉडी में बनती नहीं। एंटीबॉडी तुमने दिया, एंटीबॉडी ने मार दिया, दूसरी बार सांप अगर काटेगा तो फिर से तुमको एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी। मेमोरी बॉडी में इसकी नहीं बनती है। इसकी क्या थी, मेमोरी बॉडी में बन रही थी। इम्यूनोलॉजिकली, पता नहीं क्या लिखा हुआ, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज, मतलब इसमें इम्यून सिस्टम का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनानी नहीं पड़ती है। डॉक्टर आपको डायरेक्ट एंटीबॉडी ही देगा। कौन, डॉक्टर मतलब क्या होता है, देखो क्या है, इट इज यूज्ड फॉर इमीडिएट एक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इमीडिएट एक्शन मतलब क्या है, जहां पे आपको तुरंत काम करना है। अगर तुरंत काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब ये आपका इट कैन कॉज एलर्जी, ये आपका एलर्जी भी कॉज कर सकता
अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दो टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं जो कहाँ पे जाती हैं, मम्मी से बच्चों में जाती। दो तरह की एंटीबॉडीज है जो मम्मी से कहाँ पे जाती हैं, बच्चों में जाती हैं। कौन कौन सी? पहली कौन है? आईजीजी। कौन है? आईजीजी। आईजीजी का क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये आपकी प्लासेंटा के थ्रू कहाँ जाती है? बच्चों में जाती है। जब आप माँ के पेट में ही हैं तभी ये एंटीबॉडी क्या होगी? प्लासेंटा के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगी? आपके शरीर में पहुंच जाएगी। दूसरा क्या है? मदर्स मिल्क में, माँ के दूध में कैसे जाएगी? कौन सी एंटीबॉडी? आईजीए। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या होता है? आपका कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता। इतना समझ में आया या फिर नहीं आया? दो तरह की एंटीबॉडी माँ से कहाँ जाती है? बच्चे में जाती है। एक आईजीजी और एक आईजी। आईजी जाएगी कैसे? प्लासेंटा के थ्रू, जो आप पेट में ही है। और आईजी ए कैसे जाएगी? तुम्हारी मदर्स मिल्क जब फीड करेगा बच्चा तो उसके बाद पहुंच जाएगी। ये भी क्या लिखा है तुम्हारा? एंटीवेनम। क्या है? एंटीवेनम। ये किसके लिए होता है यूज? कब होता है यूज? ये स्नेक बाइट के केस में, जब आपको सांप काट लेगा। कौन काट लेगा जब? ये भी क्या एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी ही है। अब हम देंगे वैक्सीनेशन। सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन किस चीज के लिए बनाई थी? स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए। किसके लिए बनाई थी? स्मॉल पॉक्स वायरस। अब जो गाय होती है उसके अंदर एक वायरस होता है, एक बीमारी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउ पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउ पॉक्स। तो काउ पॉक्स जब होता है गाय को तो उसके बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनती है काउ पॉक्स के खिलाफ। उन्होंने गाय की एंटीबॉडी को बाहर निकाला और कहाँ डाल दिया? इंसानों में डाल दिया। गाय के अंदर जो एंटीबॉडी बनी थी किसके खिलाफ? काउ पॉक्स के खिलाफ। उसको निकाला बाहर और कहाँ डाल दिया? इंसानों में डाल दिया। अब क्या हुआ? इंसान इससे ठीक हो गए। इंसान क्या हो गया इससे? इंसान को क्या हुआ था? इंसान को हुआ था स्मॉल पॉक्स। गाय का हुआ था काउ पॉक्स। गाय के बॉडी में क्या बनी? एंटीबॉडी। क्या बनी? एंटीबॉडी। गाय के बॉडी की एंटीबॉडी को उसने बाहर निकाला, कहाँ डाल दिया? इंसान क्या हो गया? उससे ठीक हो गया। देना पड़ेगा से। ये वैक्सीन कहां से? अब वैक्सीन का क्या मतलब होता है? वैक्सीन का मतलब क्या है? डायरेक्ट एंटीबॉडी को डाल देना, या फिर पैथोजन को डालना, सॉरी एंटीजन को डालना। वैक्सीन का मतलब क्या? डायरेक्ट एंटीबॉडी को डाल दो या फिर एंटीजन को डाल दो। एंटीबॉडी नहीं, ये वैक्सीन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एंटीबॉडी को डाल दो बॉडी में या फिर एंटीजन को डाल दो बॉडी में। किसको डाल दो? एंटीजन को डाल दो। मतलब क्या है? काउ पॉक्स की बॉडी होगी, उसके अंदर क्या है? सॉरी, काउ की बॉडी होगी, उसके अंदर क्या हुआ? उसको काउ पॉक्स हुआ। अब काउ पॉक्स का जो वायरस है उसको वायरस उसकी बॉडी में होगा। उस वायरस के छोटे से टुकड़े को उन्होंने बाहर निकाल लिया और कहाँ डाल दिया? इंसानों की बॉडी में डाल दिया। उस छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंटीजन बोलते हैं। उस एंटीजन को डाल दिया इंसान की बॉडी में। इंसान का क्या होगा? इम्यून सिस्टम होगा। वो उसको क्या लगेगा कि कुछ बाहर से सामान आया है। जब बाहर से सामान आया तो उसके खिलाफ क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज बनेंगी। जब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, अब क्या हुआ? एंटीबॉडी बन गई इंसान के बॉडी में, पड़ी रहेगी, वो स्टोर रहेगी। अब उसको कभी फ्यूचर में अगर स्मॉल पॉक्स होता है और उसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या होंगी? काउ पॉक्स की एंटीबॉडीज पड़ी होंगी, उससे क्या होगा? स्मॉल पॉक्स वाले वायरस को तुरंत वो मार देगा और क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी को स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। इतना है कि नहीं समझ में? यही क्या होती है? वैक्सीन होती है। यही क्या होती है? वैक्सीन होती है। समझना बड़े ध्यान से। तो आपकी ये जो वैक्सीन है वो कहां से आई थी? काउ पॉक्स वायरस। अब वैक्सीन में आपका क्या आता है? शब्द आता है वक्का। ये जो वैक्सीन वर्ड है ये कहां से आया है? वक्का से आया है। और वक्का का मतलब क्या होता है? काउ होता है। क्या होता है वक्का का मतलब? यानी कि दुनिया की पहली वैक्सीन कहां से बनी हुई है? गाय से। कहां से? गाय से। दुनिया की पहली वैक्सीन गाय। लेना अगला। अब ये क्या है? वैक्सीनेशन आपको क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे बेस्ड है। ये भी क्या है? इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे। मतलब अगर एक बार तुमको स्मॉल पॉक्स हो जाता है
तुम या फिर उसकी वैक्सीन खा लेते हो, तो बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी बन जाती है। अब नेक्स्ट टाइम अगर स्मॉल पॉक्स होगा तो उसको बॉडी तुरंत क्या करेगी, मार देगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन इज डन विद द हेल्प ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया यूजिंग डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, एंटीजन को बहुत बड़े स्केल पे बनाया जा सकता है किसकी हेल्प से, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एंटीजन का मतलब क्या था, पैथोजन के बॉडी का छोटा सा पार्ट, ये था ना एंटीजन मतलब। अब क्या, एंटीजन को हम लोग बहुत बड़े स्केल पे बना सकते हैं, कैसे, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के हेल्प से। इसका मतलब क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, बायोटेक नाम का चैप्टर आएगा, वहां पे हम लोग इसका मतलब पढ़ेंगे। तो क्या है, अभी तुमको क्या क्या जानना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीजन को बहुत बड़े स्केल पे हम लोग बना सकते हैं किसकी हेल्प से, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के हेल्प से। ठीक, इतना बस तुमको जानना है। एंटीजन क्या होते हैं, दे आर नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल्स व्हिच रिजल्ट इन इम्यून रिस्पांस। ठीक है, अब क्या लिखा है तुम्हारा, एलर्जी, किसके बारे में पढ़ना है, एलर्जी के बारे में। एलर्जी बहुत लोग को हो जाती है, मतलब इसका एलर्जी का मतलब, तो क्या है इसका मतलब, क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब क्या है, जब आप बहुत ज्यादा, आपकी बॉडी किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव हो जाती है, कोई भी चीज हो सकती है वो, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है। अगर किसी की बॉडी क्या है, किसी एक पार्टिकुलर चीज के लिए क्या हो जाए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, जैसे मान के चलो डस्ट है आसपास बहुत ज्यादा, डस्ट मतलब कचरा है बहुत ज्यादा, धुआं वो से आ रहा निकल के, तो उससे क्या होगा, बहुत लोगों को उसमें खांसी आने लगती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को लेकिन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, उनकी बॉडी सेंसिटिव है किसके लिए, डस्ट के लिए। किसके लिए, अगर वहां दो लोग खड़े होंगे, यहाँ पे डस्ट है, धुआं से उड़ रहा है, और यहाँ एक खड़ा है अपना, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, बायो का टीचर, इधर अपना कोई खड़ा हुआ है मान लो, यहाँ खुट्टू खड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये धुआं यहाँ पर उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, इनके पास भी आ रही है धूल और इनके पास भी आ रही है धूल, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये क्या है, बहुत ज्यादा ताकतवर, एकदम खतरनाक आदमी। और ये कौन है, खुट्टू। अब ये क्या हो रहा है, खुट्टू को तुरंत खांसी आने लगी, क्या आने लगी, खांसी से आने लगी, एकदम ये मरने के इसका हालात हो गए। इसका मतलब क्या है, इसकी बॉडी क्या है, एलर्जी है इसको, किससे, डस्ट से। बहुत सारे लोगों को केले से होती है एलर्जी, बहुत सारे लोगों को सेब से होती है एलर्जी। ये मेरा एक दोस्त है, उसको सेब से एलर्जी थी, वो कभी भी लाइफ में सेब खाई नहीं, और हल्का सा अगर सेब टच भी वो कर देगा तो उसको क्या हो जाएगा, तुरंत बॉडी उसकी एकदम लाल हो जाएगी, ठीक है, दाने होने लगेंगे बॉडी में उसके। तो होता है इस तरह से, केमिकल होता है हर एक चीज में। किसको, डायबिटीज से, अच्छा तुमको है, हाँ। तो इस तरह क्या कर सकते हैं जिंदगी। अब क्या है तुम्हारा, इट कैन बी, अब देना इसका रीजन क्या होता है, अगर किसी को एलर्जी किस चीज से है तो इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन पहले तो जेनेटिक हो सकता है, क्या होता है, मतलब माँ बाप से हो सकता है ये ट्रांसफर हुआ हो बच्चों में, या फिर हो सकता है लाइफ स्टाइल, क्या है, जीने का तरीका, मतलब क्या है। अब बहुत सारे क्या रहते हैं, बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, रिच पीपल, अब उनके जो बच्चे रहते हैं वो सारी उम्र कहाँ पे रहेंगे, एसी के अंदर रहेंगे, एकदम पूरा घर में रहेंगे, बाहर भी जाएंगे तो कार में जाएंगे, फुल एसी वाली कार में जाएंगे। तो उससे क्या होता है, तो वो लोग मान के चलो 15-20 साल अपने लाइफ एकदम घर में रहे, एसी में घूम रहे हैं, एकदम से उनको कहाँ भेज दो, रोड पे भेज दो, यहाँ अपना रोड पे भेज दो। अब रोड पे क्या है, बहुत ज्यादा धुआं हुआ है, सब उड़ रहा है, दिक्कत है। अब क्या होगा, उन लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि वो लोग कभी इस तरह की चीजें देखे ही नहीं है लाइफ में, तो उससे क्या होगा, उन लोगों की हालत तुरंत खराब हो जाएगी। तो लाइफ स्टाइल भी क्या है आपका, इसका एक खतरा हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे लाइफ स्टाइल में रहेंगे जहां पे क्या है, आप उतना टफ कभी जिए ही नहीं है, कभी अपने टफ लाइफ देखी ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपको दिक्कत जाएगी। अगला क्या है तुम्हारा, एक्सपोजर टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाओगे, जैसे मान के चलो तुम रह रहे हो यहाँ पे, तुमको कोई कहाँ भेज दे, पहाड़ पे भेज दे, कहाँ भेज दे, पहाड़ पे, तुमको क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी। तो उससे क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो उससे क्या होगा, तुमको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। एक और क्या है, बहुत लोग बहुत हाइजीनिक लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। हाइजीनिक मतलब बहुत साफ सफाई से रहते हैं, रहना चाहिए साफ सफाई से, लेकिन बहुत लोग बहुत ज्यादा ही साफ सफाई से रहते हैं। मतलब क्या है, बिना बात के हाथ धोएंगे इस तरह से, और दिन में 4-5 बार नहाएंगे, तो उन लोगों के भी लाइफ में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आप 2 बार नहाओ वो ठीक है, लेकिन जब बहुत लोग बहुत ज्यादा मतलब साफ एकदम रहेंगे, बिल्कुल खतरनाक, तो उससे क्या होता है, लाइफ में दिक्कत होती है, तो उससे लाइफ में, ठीक है, तो इतना भी आपको आराम से रहना चाहिए, ठीक है, खुल के रहो,
अब ना नहा लिया, ब्रश व्रश कर लिया, और कभी नहीं भी मन किया नहाया तो नहीं नहाया, क्या ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रफ टफ मतलब रहने का मेन इसमें मोटिव है। तो ऐसे भी लोगों को क्या हो जाती है, एलर्जी होने का चांस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब क्या है, एक्सैग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू फॉरेन एजेंट, मतलब क्या है, बाहर से कोई भी एजेंट आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन एजेंट, क्योंकि बाहर से आया है। बॉडी क्या कर रही है, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, जितना करना चाहिए उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स उसके खिलाफ बॉडी कर रही है, तो क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। एक्सैग्रेटेड रिस्पॉन्स मतलब क्या है, हद से ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। दीज एजेंट आर नोन एज एलर्जी। अब जो बाहर से आया है बॉडी में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलर्जेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जैसे आपका एप्पल था, सेब, एप्पल का टुकड़ा खाया तो क्या होगा, बॉडी में एलर्जी होने लगी। क्या होने लगी, बॉडी में एलर्जी। तो एप्पल का टुकड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलर्जन हो जाएगा जो बॉडी में गया है। अब देखना कौन कौन से कॉमन एलर्जेंस हमको देखने को मिलते हैं, देखना कौन कौन से। पहला क्या है तुम्हारा, पॉलन ग्रेन्स, पहला क्या है, पॉलन ग्रेन। दूसरा क्या है, इंसेक्ट बाइट, किसी कीड़े ने तुमको काट लिया तो भी क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तीसरा क्या है, खाने का कोई सामान, केला, सेब। अगला क्या है, डस्ट, डस्ट मतलब कूड़ा कचरा। फिर क्या है तुम्हारा, पॉलन ग्रेन्स, क्या है, पॉलन ग्रेन्स। फिर क्या है, एनिमल डेंडर, मतलब एनिमल के बॉडी का कोई भी पार्ट। स्किन का मतलब जो उनके अंदर होता है कूड़ा कचरा, एनिमल के स्किन में होता है ना, वही सब। अब देखना अगला क्या है, व्हेन इम्यून सिस्टम इज सेंसिटाइज्ड, मतलब क्या है, ऑफ टू द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एलर्जेन सेकेंडरी एलर्जिक रिस्पॉन्स डिवेलप। मतलब क्या है, पहली बार अगर डस्ट आपके बॉडी में गया, बॉडी को क्या लगेगा कि कौन है, फॉरेन सामान है, क्या करेगी बॉडी, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देगी। पहले रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये बोलते हैं ना। अब क्या होगा, इसकी जो मेमोरी है वो कहाँ बन जाएगी, बॉडी में बन जाएगी। अब अगर सेकंड टाइम यही डस्ट गया तो और खतरनाक दिक्कत होगी। अगर पहली बार में तुमको खाली खांसी आई, इस बार तुमको खांसी भी आएगा, नाक से पानी भी आएगा, आंख से पानी भी आएगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो क्या है आपका, अगर इसकी मेमोरी बनेगी तो जो दूसरी बार होगा रिस्पॉन्स वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, पहला वाला क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, आराम आराम से होता है, लेकिन सेकंड क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। यही सब बातें हैं। अब क्या कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एलर्जी के, पहला क्या है तुम्हारा, वाटरी आइज हो जाएंगे, मतलब क्या है, आंखों से पानी आएगा। दूसरा क्या है, रनी नोज, नाक से पानी आएगा। स्नीजिंग मतलब छींक आएगी बार बार। फीवर मतलब तो पता ही है सबको, फीवर हो जाएगा। अब क्या है, कुछ कॉमन डिजीज जो एलर्जी की वजह से होते हैं। पहला क्या है, हे फीवर। क्या है, हे फीवर। क्यों होता है ये आपका, पॉलन एलर्जी से होता है। क्यों होता है ये आपका, पॉलन मतलब क्या था, पॉलन पढ़ा देना, पॉलन ग्रेन। अगला क्या है तुम्हारा, एज्मा। क्या है, एज्मा। क्यों होता है, ये डस्ट की वजह से होता है। अगला क्या, एनाफाइलेटिक शॉक। ये वाला जो है एलर्जी, ये क्या होती है आपके लिए, फैटल है। फैटल मतलब मर सकते हैं आप, जानलेवा है, मतलब आप मर जाएंगे अगर ये हो जाएगा तो क्या है, नॉर्मल अगर किसी को एलर्जी है 99% केस में डेथ नहीं होती है, ये अपने आप होती है और अपने आप क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। डॉक्टर दवा ववा देगा, ये क्या हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन 1% केस में ऐसा हो जाता है कि भाई इंसान की जो एलर्जी है वो इतनी खतरनाक हुई है कि वो क्या हो गया है, चला गया है। ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन भाई अब जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, मारने के बहुत बहाने हैं। अगला देखना क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। क्या है, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलेंगे। फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम की एक खासियत होती है हमारी, नॉर्मल जो एक इंसान होता है उसके इम्यून सिस्टम की एक खासियत है कि इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट कर पाता है, मतलब किसमें किसमें, कि अंदर का सामान कौन है और बाहर का सामान कौन है। वो जान जाता है कि अंदर का कौन है और बाहर का कौन है। अगर इम्यून सिस्टम ये अंदर बाहर पहचानने वाली ताकत को खो दे तो क्या हो जाता है तुम्हारा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, और ये देखना ओके, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब क्या होगा, अब जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अंदर और बाहर के सामान को पहचानने की
ताकत को खो दिया, वो पहचान नहीं पा रहा है। मतलब जो अंदर का सामान है वो भी इसको क्या फील हो रहा है, ये भी बाहर का है। जो अंदर बॉडी के वो भी क्या फील हो रहा है उसको कि ये भी बाहर का है। तो उससे क्या होगा, उसके खिलाफ वो क्या बनाएगा, बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। हाइपर एक्टिव मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है, जितना चाहिए उससे ज्यादा एक्टिव इम्यून सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। मतलब खुद की बॉडी के खिलाफ ही काम करने लगे, इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी के खिलाफ काम करने लगे। रीजन इसका क्या हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है रीजन, या फिर इन्वायरमेंटल रीजन हो सकता है, जगह चेंज होने से हो सकता है ये आपका, या फिर ये आपका माँ बाप से भी ट्रांसफर हो सकता है। इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग ओन बॉडी सेल। मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम खुद के बॉडी के सेल को ही मारने लगता। इम्यून सिस्टम काम क्या है उसका, कोई बाहर से आ रहा है उसको मारना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो खुद के बॉडी को ही मार रहा है। अब इसका कुछ एग्जांपल है बीमारियों के। पहला क्या है, रीमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर क्या आपका ग्रेव्स डिजीज, फिर एक और यहाँ हम लिखेंगे ल्यूपस। क्या लिखेंगे, ल्यूपस। ये भी क्या है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहाँ पे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो अपने बॉडी को ही मारने लगता। सिंपल बात ये है, यहीं पे जिंदगी खत्म बस। अब इसके आगे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कल। आगे चैप्टर आपका अगले 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर बढ़ेंगे आगे। ये कितना खत्म हो गया, टाइम कितना हुआ, चश्मा तुम आया करो पहन करके, देख नहीं पाती हो ना, तो आप उनको दिखाएं फिर क्या। हाँ